मैं वादे कर देता हूँ कि अगर मेरा बाल भी बेका होता है, खुदा न ख्वास्ता अगर डिस्प्रिन की गोली से भी मैं मरता हूँ तो जिम्मेदार मौलाना और उसकी औलाद होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या हुआ? शादी तो नहीं करनी थी। मुर्शिद ने भी किया 3 तो आप भी कर सकते। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, शेर अफजल मरवत नाम का ये बंदा इस दुनिया में अलग ही पीस है। खान साहब ने पता नहीं क्या सोचकर इसे अपने मुखालफिन पर मुसल्लत कर दिया है। इस बंदे ने अपने तमाम मुखालफिन को नत डाली हुई है। इसकी मज़ाहिया तरीन बातें और हरकतें देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शेर अफजल मरवत के कुछ फनी और मज़ाहिया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं। मगर से तो बाबा जी फरमाते हैं कि किसी ने खान साहब से भी शेर अफजल मरवत को वजीर दिफा बनाने की सिफारिश की, जिस पर खान साहब ने कहा कि ये तो एटम बम का बटन दबा देगा और बाद में कहेगा हिंदुस्तान तो बढ़ गया। मरवत साहब के लिए दुआ करो कि अल्लाह करे कुछ भी बन जाए, वजीर दिफा नहीं बने, क्योंकि जज्बाती बंदा है, जल्दी गुस्से में आता है। जब गलती से कोई बटन दबा दिया फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये बंदा भी कमाल का है। इस वक्त मरवत साहब की मौलाना के साथ शदीद लड़ाई जारी है। मरवत का कहना है कि अगर मैं डिस्प्रिन की गोली से भी मरता हूं तो जिम्मेदार मौलाना और इसकी औलाद होगी। कला को ये फिर भी कोई इस तरह शोषा छोड़ सकते हैं। मैं वादे कर देता हूँ कि अगर मेरा बाल भी बेका होता है, खुदा न ख्वास्ता अगर डिस्प्रिन की गोली से भी मैं मरता हूँ तो जिम्मेदार मौलाना और उसकी औलाद होगी। इसी तरह यहाँ पर मरवत साहब से सवाल हुआ कि खान साहब ने भी 3 शादियां की है, आप क्यों नहीं करते? जिस पर मरवत साहब ने ऐसा जवाब दिया कि पूरे हाल में क्या क्या लग गए। हुआ? शादी तो नहीं करनी थी। मुर्शिद ने भी किया 3 तो आप भी कर सकते। मसला मुर्शिद जो है ना, वो है सदा का जीदार बंदा। हम इस मामले में थोड़े से जरा कमजोर हैं। और मुर्शिद का तो दूसरा सिस्टम था ना, उनके तो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एक तो हमारे पाकिस्तानियों का ये बहुत बड़ा मसला है, बंदा मशहूर बाद में होता है, उसके नाम से पापड़ मार्केट में पहले आ जाते हैं। जरा ये क्लिप देख ले। हेलो, हाँ जी, ऊपर ये शेर अफजल खान 25 से बंदा रोकला था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, तमाम पाकिस्तानियों की तरह शेर अफजल मरवत भी अपनी बीवी से खूब डरते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर शाम को उसने घर ही जाना होता है। मेरी लड़कियां बड़ी आपकी तस्वीरें लगाती हैं, मुरीद बनी हैं। ये वीडियो जो है मेरी बेगम भी देखती है। और ये लड़कियों की बातें मत करो, मैं हैप्पीली मैरिड शख्स नहीं, लेकिन आप हीरो हैं। लड़की पीटीआई की जितनी भी आप सारी वो सोशल मीडिया की है यार, हीरो मतलब इस उम्र में क्या हीरो हमने बनना है? आप हमें वो बना रहे हैं, वो जो पश्तो में बद्र मुनीर होता था 60 साल में वो हीरो होता था। सलमान खान भी तो इस बंदे ने तो मरवत साहब के साथ ही प्रैंक कर दिया। इसे कहते हैं जबरदस्ती की चुम्मी, मतलब जब प्यार कुछ ज्यादा ही आ जाए। नो 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 नो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों, बहुत से उम्मीदवारों की तरह शेर अफजल मरवत को भी रिटर्निंग अफसर अपना रिजल्ट नहीं दे रहा था। शेर अफजल मरवत बाजू पर तेल लगाकर अपने कबीले को साथ लेकर गया और आधे घंटे बाद रिजल्ट उनके हाथ में था। हम जा रहे हैं रिजल्ट लेने। अगर डीआरओ ने या किसी ने रिजल्ट में ली तो लाल किया, ये अब बात हमारे बस से बाहर है। खुदा की कसम उनका बैंड बजा देंगे। शेर अफजल मरवत और पुलिस का याराना बहुत पुराना है। इन दोनों की चुपन चुपाई अक्सर जारी रहती है। शेर अफजल मरवत ने सिंध की पुलिस को कैसे उल्लू बनाया, जरा ये क्लिप देख लें। यानी एक मास्क था। मैं कराची एयरपोर्ट पे गया, पुलिस आई थी मुझे वसूल करने, मेहमान बनाने। मैं बाथरूम में गया, मास्क लगाया, बूढ़ा आदमी बन के निकला। वो उधर मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं टाटा करके अंकल बाहर निकल गया।
अल्लाह रब्बुल इज्जत आ गया। यही नहीं, कुछ भी हो जाए, शेर अफजल मरवत मियां साहब की मंजी ठोकना कभी नहीं भूलते। इस बार तो मरवत साहब ने नवाज शरीफ को एक नया नाम भी दे दिया। नवाज शरीफ भी फ्रॉड और चीटिंग करने के बाद अपने गंदे चिमटे नुमा सर पे हाथ फेर के कहेगा कि मैं जीत गया। इसी तरह एक जगह पर सहाफी के सीनियर सिटीजन कहने पर मरवत साहब शदीद तप गए। इस बंदे ने ना सुधरने की कसम खाई है। और नंबर 2, आपकी इस बात पे मुझे बड़ा शदीद में एहतजाज रिकॉर्ड करता हूँ। मैं सीनियर सिटीजन कहाँ से हो गया कमबख्त। जवान आप मेरे साथ खड़े हो जाएं और कैमरे में आपको भी दिखा दें, मुझे भी दिखाएं। दोस्तों, इस इलेक्शन में एक तरफ तमाम रिटर्निंग अफसर मियां साहब को जितवाने पर लगे हुए थे, दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत उन पर लातों की बरसात कर रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर पे लानत हो। उन तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों के खानदानों पे लानत हो। उन तमाम रिटर्निंग ऑफिसर के अज्ञात पे लानत हो। इसी तरह एक और जगह पर मरवत साहब के पीछे पुलिस पड़ गई। इसके बाद मरवत साहब ने कैसे उनसे जान छुड़ाई, चलिए उन्हीं से ही सुन लेते हैं। पुलिस वाले जो है ना, उनके इधर डब्बों में कुछ अकल होती ना तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। हर नाके पर इन्होंने पुलिस की बारियां नफरी बिठाई की। मैंने कन्वेंशन में ऐलान किया कि इस रोड पर जाऊंगा, तो जनाब सारे उस रोड पे चल गए। तो ये इनकी अकल है, मैं किसी और रोड से निकल गया। हमारे साफी हजरात भी चस लेने के लिए बार बार शेर अफजल मरवत से मज़ाहिया सवालात पूछते रहते हैं। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत भी अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आते। यहाँ भी मरवत साहब अपने मुखालफिन को धो रहे हैं। ये परवेज खटक के लिए और साबिक वज़ीर आला महमूद खान के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम तो उनको मिल गया, अवाम की तरफ से भी और अल्लाह ताला की जात की तरफ से भी। दोस्तों, शेर अफजल मरवत ने हमारी कौम को वड़ गया के पीछे लगा दिया है। इस बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। क्या किसी की चाय गिरती है तो वड़ गया, ये किस काम पे लगा दिया पाकिस्तानियों को आपने शेर अफजल मरवत साहब? लेकिन हमारी कौम जो है ना, इसकी एक ही खूबी है कि बड़े मुश्किल हालात में भी ये चस लेना फर्ज समझती है। अच्छा। तो अगर चस ले रही हैं तो लेने दें। शाबाश बेटा, बहुत